Hello student, in this video we will study about the genetic material is DNA. First of all, प्रीवियस वीडियो में और उससे प्रीवियसली हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट विच वाज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. और देन इन द प्रीवियस वीडियो लास्ट वीडियो जो था वो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको मैककार्टी, मैक्लिओड एंड एवरी ये तीन साइंटिस्ट ने दिया था. एंड दे कंक्लूडेड दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल. बट by their experiment all the biologists were not convinced. वो लोग कन्विंस्ड नहीं हुए कि एक्चुअली डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो उसके लिए एक्सपेरिमेंटली प्रूव दिया था बेटा. वन इज अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेस. दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट को हम और क्या कहते हैं बेटा? हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. बोथ अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज दे डिड द एक्सपेरिमेंट. किसके ऊपर किया बेटा उन्होंने? दे डिड द एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेज. किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया बेटा? बैक्टीरियोफेज. सबसे पहले चीज आता है बैक्टीरियोफेज किसे कहा जाता है. तो बेटा बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? तो बैक्टीरियोफेज एक्चुअली दीज आर द वायरसेस. दीज आर द वायरसेस. वो वायरस, दीज आर द वायरसेस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया. जो किसके ऊपर अटैक करते हैं बेटा? बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं. दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज. तो बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेजेस लिए हम उनको सिंपली वायरस या बैक्टीरियोफेजेस कह देते हैं. वो लिए. अब बैक्टीरियोफेज में आपको ये पता है कि हाउ द वायरसेस अटैक. तो सिंपली एक फर्स्ट प्रोसेस बता देती हूँ बेटा. सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया. Okay, and here is the बैक्टीरियोफेज. और ये बैक्टीरियोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. यूजुअली क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को दे देता है और बैक्टीरिया के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है. एंड देन हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फर्स्ट बैक्टीरियोफेज अटैक ऑन बैक्टीरियल सेल. ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ये सिर्फ आप लोग यू कैन अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट फर्दर उसके लिए एक्सप्लेनेशन है बेटा. तो बैक्टीरियोफेज अटैक ऑन द बैक्टीरियल सेल. ठीक है. देन फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या होता है? दे ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल. वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर? इनटू द होस्ट. होस्ट के अंदर. थर्ड पॉइंट क्या होता है बेटा? वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड मतलब उसके साथ अटैच हो जाता है. इनकॉर्पोरेटेड विथ होस्ट डीएनए. होस्ट डीएनए के साथ में वायरल डीएनए अटैच हो जाएगा बेटा. अब जब वायरल डीएनए होस्ट डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा तो अब वायरल डीएनए होस्ट डीएनए के साथ रहते हुए और ऑर्डर करेगा टू मेक इट्स रेप्लिका, यानी अपनी कॉपीज बनाने को. तो सिंपली क्या होगा बेटा? एज अ रिजल्ट, फोर्थ पॉइंट, एज अ रिजल्ट
host will form the replica of viral DNA and also form the coat। यानी कि न्यू वायरसेस प्रोड्यूस होंगे और न्यू वायरसेस होंगे, उसके बाद में आइदर द सेल में गेट रप्चर और सेल में नॉट गेट रप्चर एंड न्यू वायरसेस कम्स आउट, एंड जो वायरस बाहर आ जाएंगे दे विल अटैक ऑन फर्दर बैक्टीरियाज। तो दिस इज हाउ द वायरस डीएनए और द वायरस अटैक ऑन द एनी ऑफ द सेल इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया। तो इसके अंदर उन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया, यानी बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो सबसे पहले हार्शे एंड चेज दे ग्रो द बैक्टीरियोफेज इन 2 डिफरेंट मीडियम, 2 डिफरेंट मीडियम में ग्रो करा बेटा। एक उन्होंने फर्स्ट लॉट लिया बेटा जिसमें बैक्टीरियोफेज ग्रो in radioactive phosphorus medium। किसके अंदर ग्रो करा बेटा? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, ठीक है। दूसरे उन्होंने बैक्टीरियोफेज को किस में ग्रो करा बेटा? ग्रो इन रेडियो एक्टिव सल्फर। उन्होंने किस में ग्रो करा बेटा? रेडियो एक्टिव सल्फर में। अब एक चीज याद रखना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट। दैट फॉस्फोरस इज द पार्ट ऑफ डीएनए। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर का रखा है, शुगर फॉस्फेट ग्रुप की बैकबोन होती है बेटा। तो फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द डीएनए बट फॉस्फोरस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोटीन। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ चल रही थी? जेनेटिक मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए, और जेनेटिक मटेरियल में भी क्या फाइंड आउट करने के लिए कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो फाइंड आउट करने की। तो एक्चुअली फॉस्फोरस जो होता है इज द पार्ट ऑफ द डीएनए बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस इज द पार्ट ऑफ डीएनए बट नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। डीएनए का पार्ट है बेटा लेकिन प्रोटीन में नॉट प्रेजेंट। ऐसे ही सल्फर किसका पार्ट है बेटा? सल्फर इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है बट नॉट द पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता लेकिन प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है। तो सिंपली अब जो बैक्टीरियोफेजेस बने तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर है। तो सिंपली अपन अगर देखें ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, तो मैं अगर ये बैक्टीरियोफेज बनाती हूँ बेटा, तो बैक्टीरियोफेज के अंदर ये इसका डीएनए है, तो ये किसका बना हुआ है बेटा? ये बना हुआ है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का। और इसके अंदर अगर मैं बनाती हूँ बेटा, तो जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल है और प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है। तो ये इसकी प्रोटीन कोड किसकी बनी है बेटा? रेडियो एक्टिव सल्फर की। यहाँ पे मैंने इसको ब्लू कलर का बनाया, यहाँ पे मैंने इसको ब्लू कलर का बनाया है, सिर्फ किस लिए? टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द
रेडियो एक्टिव एंड द नॉन रेडियो एक्टिव, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन कोड कैसी है, नॉन रेडियो एक्टिव, और डीएनए कैसा है, रेडियो एक्टिव, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रोटीन कोड कैसी है, रेडियो एक्टिव, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, रेडियो एक्टिव सल्फर। और यहाँ पर डीएनए कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव। तो सबसे पहले चीज जो स्टेप आई, दे फीड द बैक्टीरिया इन द फर्स्ट, एक बैच के बैक्टीरिया को उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम पर फीड करवाया बेटा, और दूसरे उन्होंने बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव सल्फर के कल्चर मीडियम में ग्रो करा, सो दैट दे गेट लेबल्ड। तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप चली, वो स्टेप कौन सी चली बेटा, दैट इज लेबलिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो लेबलिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज चला बेटा। जब ये लेबल्ड हो गए, ठीक है, किस किस से लेबल्ड हुए, one colony get labeled with the radioactive phosphorus and the other colony get labeled with the radioactive sulfur. Now I will go further on. अब जब लेबल्ड हो गए उसके बाद में जो उन्होंने स्टेजेस लाए, वो स्टेजेस क्या है बेटा, तो सेकेंड स्टेज जो आई दैट इज हम कहेंगे इन्फेक्शन। तो सेकेंड स्टेज क्या आई बेटा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में उन्होंने क्या करा बेटा, इन्फेक्शन में नॉर्मल बैक्टीरिया ई कोलाई ले लिया बेटा। अब ई कोलाई के अंदर इन लोगों ने यहाँ पे लिया याद होगा बेटा, ये मैंने ब्लू कलर किसके लिए बनाया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और यहाँ पे हुआ बेटा रेडियो एक्टिव सल्फर यानी प्रोटीन। ओके, अब जब दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन हुआ तो एक्चुअली सारे बैक्टीरियोफेजेस ने अटैक करा बेटा, इधर भी इन्होंने अटैक किया। इनका डीएनए कहाँ पे एंटर कर गया, इसके अंदर एंटर कर गया बेटा, इनका डीएनए इसके अंदर एंटर कर गया। ओके बेटा, अब ये तो हो गया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद में उन्होंने नेक्स्ट जो स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हम इसको मान लें इन्फेक्शन, सेकेंड स्टेप जो था दैट वाज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि दे जस्ट रिमूव, क्योंकि इसके अंदर हमने पता था दैट द ओनली द वन मटीरियल गोज इनसाइड द बैक्टीरिया एंड अदर विल रिमेन आउटसाइड। तो कोट विल रिमेन आउटसाइड एंड ओनली द मिडिल पार्ट गोज इनसाइड। तो अब उनको ये जो कोट थे बैक्टीरियोफेज के या वायरस के कोट थे, एम्प्टी कोट्स, उनमें रिमूव करना था। तो ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या करा, दे पुट देम इन ब्लेंडर। ब्लेंडर मतलब मिक्सर में डाला, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन। एज अ रिजल्ट the bacteriophage and bacteria get separated, एक दूसरे से सेपरेट हो गए बेटा। तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। ओके, अब जब ब्लेंडिंग हुई और ब्लेंडिंग के बाद में थर्ड जो स्टेप जिसको हम कह देते हैं कि ब्लेंड करवाया, और थर्ड इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई गई तो उसके बाद दे गॉट टू थिंग्स, उन लोगों को टेस्ट ट्यूब में दो चीजें मिली। लोअर पोर्शन जो था, नीचे जो सेटल डाउन हुआ, तो सेटल डाउन जो हुआ उसके अंदर सिंपली दे फाइंड आउट दैट इज द बैक्टीरियल सेल मिली बेटा।
इधर भी बैक्टीरियल सेल, और यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के पास में कौन सा था बेटा, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज, और यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में क्या आया, ब्लू कलर। और ब्लू कलर किसके लिए है बेटा, रेडियो एक्टिव के लिए, और रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल में यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो यहाँ पे आया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और यहाँ पे आया बेटा नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए। यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला डीएनए आया बेटा, और यहाँ ऊपर रह गई बेटा कोट। कैसी कोट है बेटा, रेडियो एक्टिव कोट, और यहाँ पे जो कोट रह गई वो नॉन रेडियो एक्टिव। तो इस एक्सपेरिमेंट से व्हाट दे कंक्लूडेड, दे जस्ट फर्स्ट व्हाट दे डू, फर्स्ट दे ग्रो द बैक्टीरिया इन द कल्चर मीडियम, है ना। फर्स्ट क्या करा उन्होंने बैक्टीरिया को लिया और किस में ग्रो करा बेटा, कल्चर मीडियम में करा, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस थी। दूसरे लॉट के बैक्टीरिया को उन्होंने ग्रो करा कल्चर मीडियम में जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था। एंड वी नो एंड दे ऑल्सो न्यू दैट द सल्फर इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन बट नॉट द पार्ट ऑफ डीएनए, while the phosphorus is the part of DNA but not the part of protein. So now the bacteriophage, this is also get labeled by radioactive phosphorus and this bacteriophage is also labeled, word यहाँ पे labeled ही आएगा, तो this bacteriophage is also get labeled by radioactive sulfur. Okay, now what they do, now they allow those radioactive bacteriophage टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। अब उन्होंने उन रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करने दिया, किसको बेटा, बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया कौन सी ली, इश्चेरिचिया कोलाई को। ठीक है, जब इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ यानी इन्फेक्शन आगे चला, उसके बाद में बाय द ब्लेंडिंग प्रोसेस दे रिमूव द बैक्टीरियल कोट। व्हाट दे डू, दे रिमूव द बैक्टीरियल कोट फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन द ब्लेंडर। उन्होंने उसको ब्लेंडर में डाल के मिक्स करके बैक्टीरियल कोट को सेपरेट कर दिया, किससे बेटा, बैक्टीरिया से। अब सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद में बैक्टीरियल कोट वायरल कोट को अलग और बैक्टीरिया को अलग करने के लिए व्हाट दे डिड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो नाउ द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया by centrifugation. Now what they get in the test tube, that is the bacteria which are having the radioactive phosphorus, है ना। in the first lot जिसमें जेनेटिक मटेरियल उन्होंने डीएनए को जिसमें डीएनए को रेडियो एक्टिव लिया था, उन बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था। लेकिन जिन बैक्टीरिया पे अटैक करने के लिए उन्होंने वो बैक्टीरियोफेज ली थी जिसकी आउटर कोट यानी प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी, उन बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए नॉर द प्रोटीन। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो व्हाट इट इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर इनटू द बैक्टीरिया, है ना। प्रोटीन बैक्टीरिया में एंटर नहीं करता फ्रॉम द वायरसेस। सो क्या एंटर करता है बेटा, डीएनए एंटर करता है। सो जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए। ओके, तो दिस इज द हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट which concluded that the DNA is the genetic material which is responsible for the transformation. Thank you.